हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, और अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे सुनने की कला के बारे में बातें करना चाहूँगी। सुनना मानव की सबसे बड़ी कला है। जिस व्यक्ति ने सुनने की कला को डेवलप कर लिया, वो हम सोच सकते हैं कि उसने जीवन की अन्य कलाओं को भी विकसित कर लिया। पता है, आपके कान किसी की जीभ को संतुष्टि और दिल को चैन दे सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारणवश तकलीफ में है, दुख में है, और उस समय अगर आप धैर्य से उसकी बातें सुन लेंगे तो उनके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। आपकी शांति से दूसरों को सुनने की आदत आपको महान बनाती है। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। आपकी यही सुनने की आदत आपके चरित्र को धीर, गंभीर और शांत बनाती है। जब यह आदत हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो हम कई प्रकार के अवांछित दुखों से स्वयं मुक्ति पा सकते हैं। कई बार हमने देखा होगा स्वयं प्रैक्टिकल रूप में कि हमारे सामने वाला कहना कुछ और चाहता है, और हमारी रिएक्ट करने की जो आदत है ना, कि हम पूरी बात को सुने बगैर उस पर रिएक्शन अधिक देते हैं, उससे घर का माहौल ही बिगड़ जाता है। उस दूसरे पर्सन के साथ रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। अगर आपके अंदर सुनने की आदत अच्छे से डेवलप है तो ये सिर्फ आपके चरित्र को ही गंभीर नहीं, बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी निखारती है, और आप अपने जीवन में सोच समझकर अच्छे निर्णय ले पाते हैं। एक कहावत है, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। यानी अगर आप अच्छे से सुनते हैं तभी आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, तभी आप अच्छे से उस बात को या किसी अपने विचार को दूसरों के सामने रख सकते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व के प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं, और उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि आप में इतनी सहन शक्ति और एक अच्छे नेता होने का गुण कहाँ से विकसित हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उनके कबीले के हेड थे, प्रमुख थे, और वो लोग गोल गोल चक्कर में बैठते थे और सब वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखते थे, और उनके पिताजी सबसे अंत में बोलते थे, उससे पहले वो सबको सुनते थे। और इसका एक फ़ायदा होता था कि उन्हें सबके विचारों से परिचित हो जाते थे, और उन्हें यह भी पता लग जाता था कि उन्हें कौन सी बात अब रिपीट नहीं करनी, दोबारा नहीं बोलनी, इनके कुछ अलग से अपने विचार देने हैं। तो सुनने की कला का न सिर्फ आम आदमी बल्कि एक राजनेता के जीवन में भी बड़ा महत्व रखता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री में यह क्वालिटी बड़े अच्छे लेवल पर है। वो हर किसी को बड़े धीर और गंभीर होकर सुनते हैं। परंतु यह सुनने की आदत विकसित करना कोई आसान बात नहीं है, जो हमने बोल दिया तो हो गई। ये तपस्या है, क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग सुनने से 3 गुना अधिक बोलते हैं। हमारी बोलने की तीव्रता 3 गुना ज़्यादा है। तो यही कारण है कि हम रिएक्शन भी जल्दी देते हैं बोलने का। मैंने अपनी तरफ से एक सफल जीवन का रहस्य जो सोचा है
वो यही सुनने और बोलने के अंदर है। अगर हम सुनने और बोलने के रेशियो को यानी कि अनुपात को बदल दें, क्योंकि हम 3 गुना तीव्रता से बोल सकते हैं सुनने की बजाय, अगर हम इसे इन मीन्स अपोजिट कर दें और हम सुने 3 गुना ज़्यादा और बोले उससे कम, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे इंसान होंगे और अधिक अपने जीवन में अच्छे डिसीजन ले सकेंगे और हमारे अंदर अपने आप ही एक शांति और धैर्यता पनपती चली जाएगी। आप अपनी सुनने की क्षमता से न सिर्फ सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपकी सुनने की क्षमता आपको अपने शरीर का भी ज्ञान, जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर की आवाज़ों को छोड़कर अपने शरीर की आवाज़ों को सुन सकूं। और ये इतना आसान नहीं है, ये तभी संभव है जब आप इस चीज़ में बहुत बड़े लेवल पर धैर्यवान होंगे। सो आई होप आपको सुनने की कला के विषय में मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।